हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई चार्जेस हैं या नहीं, अगर हैं तो कितने हैं, ये सब चीज़ें बात करेंगे। ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस हम किन्हें कहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप मार्केट में गए। ठीक है। मार्केट में आप गए और मार्केट में आप किसी शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर से आपने कुछ भी परचेस किया। यू नो आपने कुछ भी परचेस किया और उसके लिए आपने क्या किया, मर्चेंट को पेमेंट किया। तो ये जो पेमेंट आप कर रहे हो या जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो ये यूपीआई बेस्ड ही होता है, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एनपीसीआई का एक इकोसिस्टम है जिसके अंतर्गत हम सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है। कस्टमर ने क्या किया, मर्चेंट को ट्रांजेक्शन किया, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगा पेमेंट देने का वो यूपीआई बेस्ड ही होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है। इसके बाद हम कस्टमर्स को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कस्टमर्स क्या हैं। तो मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, अदर देन मर्चेंट। मान लीजिए मार्केट में आप गए, मर्चेंट हैं, अदर देन मर्चेंट, उनको क्या बोल रहे हैं हम, कस्टमर्स। क्यों? क्योंकि वही तो पेमेंट करते हैं किसी भी शॉप के ऊपर। अगर आप जा रहे हो, चाहे वो सब्जी वाला है या फिर किराना स्टोर है या फिर गोलगप्पे वाला है, ठीक है, या फिर मोमोज़ वाला है, तो हम वहाँ पे जाके पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट कैसा होता है, यूपीआई बेस्ड होता है। करेक्ट। हम जब कस्टमर यानी हम लोग पेमेंट करते हैं मर्चेंट को, तो वो ट्रांजेक्शन जो काउंट होता है यूपीआई बेस्ड होता है। ओके। तो कस्टमर हम उस सेंस में कहे जाते हैं, जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तब हम कस्टमर कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए, मर्चेंट। अब मर्चेंट मर्चेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? मर्चेंट के लिए हम समझते ये हैं कि मार्केट में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यूपीआई बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो पेमेंट रिसीव करने के लिए हमें क्यूआर कोड दिया जाता है। क्यूआर कोड। अब क्योंकि जो मर्चेंट है या फिर जो शॉपकीपर है उसको बहुत सारा पेमेंट रिसीव करना है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे जैसे, उसके पास 100-200 कस्टमर्स ऐसे आते हैं, 200 कस्टमर्स, या मैं एक नंबर ले रहा हूँ ऐसे करके। अगर उनसे पेमेंट रिसीव करना है तो उन मर्चेंट्स को क्या होता है कि यूपी एज एन मर्चेंट आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। मर्चेंट एज मर्चेंट रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ता है। ठीक है। जिससे कि वो नंबर ऑफ कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकें। तो ये मर्चेंट का सिनेरियो है। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अब आप ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि वॉलेट का क्या मतलब है। देखो, ये पेटीएम हुआ है ना, या फिर फ़ोन पे है, या फिर अमेज़ोन पे है, अमेज़ोन पे, इन सब के अपने अपने वॉलेट हैं। वॉलेट मतलब जिसमें कि हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे सेव करके रख सकते हैं वॉलेट के अंदर, जिससे कि हम इजीली पेमेंट कर पाएँ। है ना, देखा होगा ना पेटीएम का वॉलेट, फ़ोनपे का वॉलेट, अमेज़ोन पे का वॉलेट, तो ये वॉलेट्स होते हैं। ये जितने भी यूपीआई पेमेंट्स हैं हमारे पास, जितने भी यूपीआई पेमेंट ऐप हैं, उन सब के अपने अपने वॉलेट हैं। ठीक है। तो इसका क्या हेल्पफुल रहता है, ये क्यों हेल्पफुल है? हम इनकी हेल्प से, वॉलेट से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से भी पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है। ये किया जाता है, हम कह सकते हैं। अभी समझते हैं बैंक। बैंक के बारे में तो सब कोई जानता ही है ना। सबके पास अपने अपने बैंक होते हैं। किसी के पास एसबीआई का बैंक है, किसी के पास पेटीएम पेमेंट बैंक है ना। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है ना। इस तरीके से एसबीआई अकाउंट है। सबके पास अपने अपने बैंक हैं। किसी के पास पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है। अब होता क्या है, हम जब भी किसी यूपीआई ऐप के ऊपर अपने आप, यूपीआई ऐप कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। अमेज़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब यूपीआई ऐप है। अगर हमें यूज़ करना है ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम करना चाहते हैं जो कि यूपीआई बेस्ड होते हैं, तो हमें यूपीआई ऐप की ज़रूरत होती है और उस पर हम अपने बैंक अकाउंट को लिंक कराते हैं, है ना।
बैंक अकाउंट लिंक कराते हैं, करेक्ट। और फिर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आप ये समझते हैं कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो और कस्टमर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मर्चेंट को, तो वहाँ पे वॉलेट से ट्रांजेक्शन होगा मर्चेंट के अकाउंट में, ठीक है, वॉलेट से ट्रांजेक्शन होगा मर्चेंट के अकाउंट में। अब एक और ट्रांजेक्शन होता है जो कि ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर टू मर्चेंट होता है, जो कि बैंक से मर्चेंट के पास होता है। मतलब यहाँ पे बैंक किसका, कस्टमर का, ठीक है। और जो मैं ऊपर बता रहा था यहाँ पे भी वॉलेट किसका, कस्टमर का। अगर वॉलेट से ट्रांजेक्शन हो रहा है मर्चेंट के अकाउंट में, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो चार्जेस की बात हो रही है वो यही वाले चार्जेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूपीआई बेस्ड पेमेंट है, यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन है। और वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसी टाइप के जो ट्रांजेक्शन रहेंगे यूपीआई बेस्ड, उनके ऊपर चार्जेस की बात करी गई है, ठीक है। ये चार्जेस, वो जो चार्जेस की बात चल रही है वो यही चार्जेस की बात चल रही है। यहाँ पे कस्टमर अगर बैंक से यानी अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली मर्चेंट के अकाउंट में पेमेंट करेगा, मर्चेंट के अकाउंट में, मर्चेंट के क्यूआर कोड पे, ठीक है, क्यूआर कोड के ऊपर वो पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे नो चार्जेस, यहाँ पे कोई चार्जेस है ही नहीं, यहाँ कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अंडरस्टूड। तो ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास वॉलेट, और जो वॉलेट है मर्चेंट है ना, या फिर कस्टमर भी है। ऐसा भी तो होता है ना कि हम वॉलेट से ही आपस में भी ट्रांजेक्शन करते हैं, फ्रेंड्स को भी ट्रांजेक्शन करते हैं, करेक्ट, करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ। तो यहाँ पे चार्जेस हैं, इसको, यहाँ पे चार्जेस हैं और यहाँ पर भी चार्जेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉलेट इन्वॉल्व हो रहा है, जहाँ से पेमेंट इनिशिएट हो रहा है वो वॉलेट है। अब वॉलेट से कस्टमर यानी एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को वॉलेट से पेमेंट किया, तो वहाँ पे चार्जेस हैं। बट वो चार्जेस क्योंकि पेटीएम के वॉलेट से पेटीएम के दूसरे लोग में जा रहा है पैसा, तो पेटीएम ही उसको हैंडल करेगा, यानी ऐसा कह सकते हो है ही नहीं, या फिर फ़ोन पे भी ऐसा करेगा। बट जब वॉलेट पेटीएम के वॉलेट से किसी मर्चेंट में जा रहा होगा पैसा, मर्चेंट कौन हो सकता है, पेटीएम का मर्चेंट हो सकता है, किसी फ़ोन पे का मर्चेंट हो सकता है, किसी का मर्चेंट हो सकता है, तो उस केस में चार्जेस देने पड़ेंगे मर्चेंट को, ठीक है। अंडरस्टूड। ऊपर बैंक वाला बता देता हूँ आपको, क्योंकि बैंक वाले भी केस में दो ही ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना, मर्चेंट को ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर हम लोग आपस में अपने फ्रेंड्स को ट्रांजेक्शन कराते हैं। तो उस केस में मैं इसको कस्टमर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस बनेंगे ही नहीं, नो चार्जेस, यहाँ पे कोई चार्जेस लिया नहीं जाएगा। ट्रांजेक्शन कैसा है, यहाँ पे यूपीआई बेस्ड है तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी कोई चार्जेस नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि जो चार्जेस की बात चल रही है वो कौन से चार्जेस की बात चल रही है, कहाँ चार्जेस लगेंगे, ठीक है ना, और कब आप पेमेंट करोगे जिससे चार्जेस नहीं लगेंगे। तो जो वॉलेट होता है, जो वॉलेट है हमारे पास, उसी को हम बोलते हैं पीपीआई, है ना, पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो हम मान लीजिए किसी मर्चेंट ने पीपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन रिसीव किया, पीपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन, क्या मतलब है इसका, मतलब सामने वाले ने वॉलेट से पेमेंट किया है, किसी का भी वॉलेट हो सकता है, तब मर्चेंट को चार्ज देना पड़ेगा। वो चार्ज एक्चुअल में है क्या, वो चार्ज है इंटरचेंज चार्ज। मर्चेंट को क्या देना पड़ रहा है, इंटरचेंज चार्ज। अगर मर्चेंट चाहता है कि उसको चार्ज ना देना पड़े, नो चार्ज, तब वो कस्टमर से बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन रिसीव कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।
कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।